नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो है उसके एग्जाम में लगभग 15 दिन शेष रहे हैं और मैंने आपको जो छोटे छोटे टॉपिक है वो सारे करवा दिए। अब मैं जो है एक सीरीज स्टार्ट करना चाहता हूं। उसका ये पहला वीडियो है जो आपके सितंबर 2025 में एग्जाम हुए थे सेकेंड ग्रेड के, उसमें आपके जीके के 4 पेपर हुए थे। तो मैं उन 4 पेपर का आपको जो है सोल्यूशन करवाने की कोशिश करूंगा। आज ये पहली क्लास है जिसमें अपन ग्रुप ए के पेपर के 20 क्वेश्चन देखेंगे। एक बार मैं आपसे पहले वापस कहना चाहूंगा कि ये एक पहली क्लास है तो इसको जो है आप देखें अच्छे से। सिर्फ क्वेश्चन जो है आंसर नहीं करेंगे, अपन एकदम डिटेल से जानेंगे। तो ये क्लास देखने के बाद आपका क्या रिव्यू है वो आप कमेंट करें कि क्या हम चारों पेपर को इस हिसाब से करें या नहीं करें, क्योंकि अभी जो है आपके अंतिम समय जो है 15 दिन बचे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा कंटेंट हो जिस पर जो आपका टाइम वेस्ट हो। तो ये क्लास जल्दी से देखें और अपना रिव्यू जरूर दें कि क्या मैं चारों पेपर को आपको ऐसे करवाऊं या नहीं करवाऊं। जैसे देखो, पहले पूरा देखें एक बार आप। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका वो है कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग में सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन स्थित है। तो आपको बताइए कौन से में स्थित है। तो ये नाहरगढ़ में स्थित है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नाहरगढ़ हो जाएगा। अब जो आपके बचे हुए जो आपके ऑप्शन है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले मेहरानगढ़ देखते हैं। मेहरानगढ़ के जो मुख्य महल है उसमें फतेह महल, इसके अलावा मोती महल, ठीक है, फूल महल, एक यहां श्रृंगार चौरी है जिसको श्रृंगार चौरी भी कहते हैं या श्रृंगार चौकी, ठीक है, श्रृंगार चौकी, श्रृंगार चौकी दोनों नाम है। दूसरा जो है यहां है चौखेलाओ महल। तो क्वेश्चन आ जाएगी ये सारे कहां पर है? तो मेहरानगढ़ में। बात आती है आपकी जूनागढ़ की। जूनागढ़ बीकानेर वाले की बात हो रही है। तो जूनागढ़ की बात आ जाए तो यहां सरदार निवास, ठीक है। बाकी जो है आप नाम से पता लगा लोगे, गंगा निवास वगैरह। दूसरा जो है यहाँ पर रतन निवास, रतन सिंह के द्वारा बनाया गया। जो हमारे रतनगढ़ जो है वो भी इन्होंने बनाया था। फिर चीनी बुर्ज, कौन सी बुर्ज? चीनी बुर्ज। और इसके अलावा एक है विक्रम बुर्ज। तो ये कहां पर है? जूनागढ़ में। फिर बात आती है बाला किला की। बाला किला कहां पर है? आपका अलवर में। और बाला किला को क्या कहते हैं? बाला किला को कहते हैं कुंवारा किला। राजस्थान का कुंवारा किला किसको कहते हैं? बाला किला को कहते हैं। तो ये जो है आपके ध्यान में रखना है। और जो नाहरगढ़ है उसके अंदर सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन स्थित है। ये 9 महल आपके बनाए हुए हैं उसमें नाहरगढ़ में। तो वो भी आप देख सकते हो। तो इस हिसाब से मैं आपको एक एक ऑप्शन जो है पूरा अच्छे से डिटेल से बताऊंगा। तो आप जो है कमेंट करके जरूर एक बार बताएं कि क्या आपको सही लग रहा है या नहीं लग रहा। आगे अपनी सीरीज को चलाएं, क्योंकि लास्ट टाइम में जो है कोई भी आपकी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो। फिर चित्रकार शाहाबदी राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है? अपन साबुदीन पढ़ते हैं ना, या साहिबदीन पढ़ते हैं, वो ही शाहाबदी है, ठीक है। और ये मेवाड़ से संबंधित है। किससे संबंधित है? मेवाड़ से। इसके अलावा मेवाड़ से और जो संबंधित है वो है नसीरुद्दीन, ठीक है। नसीरुद्दीन के अलावा है नूरुद्दीन। कौन? नूरुद्दीन के अलावा जो आपके हैं वो है कृपाराम, शिवदयाल, ठीक है। ये नाम इजी है। एक नाम और थोड़ा अजीब है, ये आपका आ सकता है, वो है सानी मिया जो है वो भी कहां के हैं? मेवाड़ के। फिर बात करें अपन जो है बचे हुए ऑप्शन में जयपुर के। तो देखो साहिबदीन या साबुद्दीन या साबदी, ये कहां के हैं? आपके मेवाड़ के। तो ऐसे एक नाम और है साहिब राम, जो है ये हिंदू नाम है साहिब राम। ये जयपुर चित्रकला शैली है, आमेर चित्रकला शैली से। एक सवाई जयसिंह के जो है दरबारी मोहम्मद शाह, कौन है? मोहम्मद शाह, ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसके अलावा जो है आपको ध्यान में रखना है गुमाना, जीवन और हीरा, ये मुख्य नाम है जयपुर से। फिर बात करें बूंदी चित्र शैली की। किसकी बात करें? बूंदी चित्र शैली की अगर अपन बात करें तो यहां पर जो है ध्यान रखना है सुरजन, भगवान कृष्ण के जो नाम है ना वो ध्यान रखो बूंदी से। भगवान कृष्ण के जैसे सुरजन है, ठीक है। इसके अलावा श्री कृष्ण है एक, तो ये दो ध्यान रखना है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है वो रखना है आपको, एक रामलाल है, ठीक है, एक साधु राम है और एक मुस्लिम चित्रकार नाम याद रखना है अहमद अली। तो ये है बूंदी से। फिर मारवाड़ की अपन बात करें, देखो आपके जो है चारों जो
पेपर हुए ना उनमें जो करंट वाले और कुछ करंट के जो आते हैं क्वेश्चन उनको हटा दें, तो आपके अगर 70 क्वेश्चन भी माने तो लगभग आपके जो है चारों पेपर में जो है 280 जो है क्वेश्चन होंगे, और उनको इस हिसाब से देखेंगे तो अपने बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो आप जरूर अपना सजेशन जरूर दें, ठीक है। फिर बात करें मारवाड़ की, तो मारवाड़ में जो है जिनके भी दास लग जाए, शिवदास है, किशन दास है, ठीक है, जिनके भी लास्ट में दास लग जाए, ठीक है, नारायण दास है, नारायण दास, तो दास वाले सारे आ जाएंगे, इसलिए मैं दास वाले ज्यादा नहीं लिखवा रहा। इसके अलावा जो अलग नाम है वो ध्यान रखना है। एक तो छज्जू, कौन है छज्जू याद रखना है, एक कालू और एक डालू, ये याद रखने हैं आपको। इसके अलावा एक जीतमल याद रखना है, ठीक है, रामू याद रखना है और नाथा याद रखना है। ये सारे मारवाड़ से संबंधित हैं। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3। दधिमती माता का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तो ये दाइमा ब्राह्मण है जो है उनकी कुल देवी है। दाइमा जो आपके ब्राह्मण हैं उनकी कुल देवी, आराध्य देवी मान सकते हो, ठीक है। फिर बात करें इनका गोठ मांगलोद में क्या होता है, मेले का आयोजन होता है। शाहपुरा में कौन सा मेला होता है? फूलडोल महोत्सव। कौन सा महोत्सव? फूलडोल महोत्सव, जो आपका होली के अगले दिन, और किस संप्रदाय से? राम शनि, होली के अगले दिन, और किस संप्रदाय से? राम शनि संप्रदाय से संबंधित, राम शनि, ठीक है। परबतसर में आपको पता है वीर तेजा पशु मेला, वीर तेजा पशु मेला लगता है, ठीक है। दुलेव, दुलेव में क्या है, नाम सुना होगा आपने, ऋषभ देव जी आदिनाथ जो है, ऋषभ देव जी का मेला, ऋषभ देव जी का मेला वो कहां लगता है? दुल्हेव में। तो यहां इसका उत्तर हो जाएगा गोठ मांगलोद। फिर पुत्र जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है? 10वां दिन दसोटन हो गया, बात खत्म, ठीक है। वैसे जो है रूल ये 10वें दिन का होता है दसोटन, लेकिन इसी दसोटन को जो है कई जो है 1 साल बाद में करते हैं, कई 15 साल बाद में भी करते हैं, ऐसे बड़ा हो जाता है लड़का एकदम, कई जो है 20 दिन बाद में भी कर लेते हैं, कई 2 महीने बाद में कर लेते हैं, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग 10वें दिन होना चाहिए। इसको दसोटन इसलिए कहते थे, जैसे शेखावाटी क्षेत्र में छूछक वगैरह होता है ना, उस दसोटन का ही दूसरा रूप है वो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा दसोटन जो है पुत्र जन्म से संबंधित है। जामना क्या है फिर? तो जामना आपको ध्यान में रखना है, जामना जो है ये जो आपके जो वधु पक्ष है या जो है वधु के पुत्र जन्म पर पीहर पक्ष के वस्त्र, पीहर पक्ष के वस्त्र, मतलब जो वस्त्र पीहर पक्ष वाले वधु के जो है पुत्र जन्म पर लाते हैं वो है, ठीक है। ढूंढ की बात करें तो ये आपकी जब बच्चे की पहली होली होती है ना, पहली होली, उसके ऊपर जो है ना ननिहाल वाले क्या करते हैं, जो भी मतलब जो है वस्तुएं या खाने पीने की जो है पॉपकॉर्न वगैरह लाते हैं, वो सारे जो है क्या होती हैं, ढूंढ होती है, ठीक है। ये खास करके मैंने जो है हर जगह होती है वैसे, लेकिन अजमेर और जो पाली का एरिया वहां ज्यादा होती है। फिर बात करें जडूला, या जडूला कहते हैं अपन, जडूला कह सकते हो, जडूला कह सकते हो। ये इसका जो है क्या होता है, पहला या तीसरा जो साल होता है, पहला या तीसरा साल, इसके अंदर ये जडूला उतारा जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चे के बाल काटना जो है, बाल काट कर किसी जो आराध्य देवी देवता उनको क्या करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे कोई आसपास का चूरू वगैरह का कोई एवान ध्यान है, कैसाला सर बालाजी में जडूला गणाई उतारा है, ठीक है। तो ये जडूला हो गया, पहला या तीसरा साल में जो है बच्चे के बाल काट के जो है अपने आराध्य देवी देवताओं को चढ़ावा टाइप से चढ़ाना, ठीक। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित संतों में से रामानंदी संप्रदाय की रेवासा पीठ के संस्थापक कौन है? रेवासा पीठ की बात हो रही है, तो सबसे पहले मैं बता दूं इसके जो है वो है अग्रदास जी, और इनका जो संप्रदाय है उसको कहते हैं आपका रसिक संप्रदाय। रेवासा वही है जीर्ण माता वाला, ठीक है। फिर बात करें स्वामी कृष्णदास पेहारी, इन्होंने कहां पर, इन्होंने गलताजी में, कहां पर है, गलताजी में जो है इन्होंने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की थी। गलताजी कहां पर है? जयपुर में, ठीक है। और किसको? चतुरनाथ को हराकर, चतुरनाथ को शास्त्रार्थ में हराकर। और चतुरनाथ क्या थे? नाथ संप्रदाय के थे। ये किससे थे? नाथ संप्रदाय के थे, संप्रदाय के। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है इनको दो के बारे में। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। राजविलास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो राजविलास के लेखक है मान कवि। कौन है? मान कवि। बात करें तेज कवि की, नाम सुना होगा, जैसलमेर से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? जैसलमेर से। इनकी रचनाएं स्वतंत्रता बावनी, स्वतंत्रता बावनी, ठीक है, या स्वतंत्र बावनी। दूसरी इनका जो है वो है
आईनाथ अड़तालीसी, आईनाथ अड़तालीसी। ठीक है, इसके अलावा जो है वो है इनकी रचना राजा जोग, भरथरी के खेल, भरथरी के खेल। तो यह ध्यान रखना है आपको। अब बात करें अपन वीर भाण की, तो वीर भाण जो है इनकी रचना है एक राजरूपक। कौन सी? राजरूपक। ठीक है, एक राजरूपक और भी है किसी की रचना, वो आप कमेंट कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? इसका मतलब क्या हो गया आपका, जो आपके जो भी मतलब सैलरी होती है महाधिवक्ता की, वो किसके द्वारा जो है निर्धारित की जाती है? तो ये निर्धारित जो की जाती है आपकी, ये की जाती है राज्य के राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा? राज्य के राज्यपाल के द्वारा। अब आपको ध्यान में रखना, राज्य विधानमंडल जो है, ये जो आपके मुख्यमंत्री प्लस मंत्री होंगे प्लस विधायक, इनकी जो है सैलरी या पारिश्रमिक कौन तय करेगा? राज्य विधानमंडल निर्धारित करेगा। ठीक है, और एक आपका हो गया राज्यपाल, और राज्यपाल की कौन करेगा? जो है भारत का संसद या जो है लोकसभा या संसद जो है वो करेगा। ठीक है, फिर बात करें अपन जो है इसके अलावा किसकी जो है आरपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं, आरपीएससी अध्यक्ष व सदस्य, इनकी कौन करेगा? तो इनका भी भारतीय संसद करेगा, भारतीय संसद करेगा तय कि कितनी जो है इनको पारिश्रमिक देनी है और नहीं देनी है। निर्धारित की बात हो रही है, देगा कौन, कहां से भारित होंगे वो बात नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया कि एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो यह बात कब जोड़ी गई? तो यह बात जोड़ी गई आपकी 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा। ठीक है, अब एक ध्यान रख लेना, चौथा जो संविधान संशोधन है ना 1955, ये भूमि सुधारों से संबंधित है, भूमि सुधार। ठीक है, 12वां जो संविधान संशोधन 1962 है, कौन सा? 12वां जो संविधान संशोधन है, ये गोवा और दमन दीव के जो है भारत में परिसीमन से संबंधित है, दमन एवं दीव, बस ये शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, यहाँ के विलय से संबंधित है। ठीक है, 15वां अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि नेट जो टॉपिक जुड़े उनके हिसाब से, ये जो है हाईकोर्ट के न्यायाधीशों जो है ना, न्यायाधीश, हाईकोर्ट के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो 60 से 62 सेवानिवृत्त, ये किया गया था किसमें? 15वें संविधान संशोधन में। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, भूमि सुधार वाला इंपॉर्टेंट बनता है चौथा संविधान संशोधन। फिर आते हैं 9वें क्वेश्चन पर, निम्नलिखित जो है 9 लोकगीत है उनमें से कौन सा विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं? जल्ला, बिल्कुल विवाह के अवसर पर गाया जाता है। और ये कब गाया जाता है? जब आपकी वधु पक्ष की जो औरतें वो जो है वर का बारात का डेरा देखने जाए, तब बारात का डेरा देखने जाए, जहां बारात उतरती है वो देखने जाती है, तो जल्ला गीत गाती है। परिणेत, बिल्कुल नाम से ही पता चलना, परिणय जो है परिणेत से क्या हो गया, जो है शादी। ठीक है, सीटने, बिल्कुल ये हंसी ठिठोली का गीत है, गाली गलौज का भी कहते हैं, हंसी ठिठोली का गीत है। और गौरबंद ये नहीं है, ये तीनों हो गए। गौरबंद आपका जो है मारवाड़ व शेखावाटी में, मारवाड़ प्लस शेखावाटी में ऊंटों के श्रृंगार से संबंधित है, ऊंटों के श्रृंगार से संबंधित, श्रृंगार से संबंधित है। तो यहां पर 1 2 4 हो जाएगा आंसर, 1 2 4, ये ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां जो क्वेश्चन बोल रहा है आपका, राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते वही होंगे जो भारत की संसद नहीं, राजस्थान का विधानमंडल तय करेगा, यानी विधानसभा मान सकते हो आप, क्या करेगा? विधानसभा द्वारा समय समय पर कानून से निर्धारित किए जाते हैं। तो ये गलत हो गया। फिर 1 नवंबर 1956, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान, वर्तमान जो आधुनिक राजस्थान है वो अस्तित्व में आया था, से पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते भारत के जो है संविधान की दूसरी अनुसूची के उल्लेखानुसार थे। तो ये सही बात है, पहले दूसरी अनुसूची के अनुसार मिलते थे जो है राज्यों के जो है, क्योंकि उस समय जो है राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य था, 20 श्रेणी राज्य था, और जो है केंद्र जो आपके जो दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते थे वो मिलते थे। अभी वर्तमान में किसके अकॉर्डिंग मिलते हैं ये वेतन भत्ते? तो वर्तमान में ये जो है ना, एक नया जो नियम बनाया है, जिसको मैं आपको लिख देता हूं, राजस्थान मंत्रियों के ऊपर अपन वैसे बात करके आ चुके थे इसकी, है ना, वो राज्यपाल महाधिवक्ता वाला था, उसमें वेतन और अन्य
सुविधा अधिनियम। देखो ये अधिनियम ना, ये राज्य 1956 इसके द्वारा जो है तय किए जाते हैं मंत्रियों के, राजस्थान सरकार के। अब देखो ये विधायकों के पैसे बढ़ाने होते हैं ना, तो वहां पर ऐसा नहीं होता वोटिंग वगैरह, वहां पूरे 200 एक तरफ होते हैं। फिर कोई आपका कितना ही चहेता विधायक हो, कोई आपकी क्या विचारधारा हो, कौन सी सरकार हो, कोई मैटर नहीं करता। ये है ना कि इतनी परसेंट जो है डीए वगैरह या जो भी मान लो भत्ता वगैरह बढ़ाना है विधायकों का, तो सारे 200 के 200 करेंगे एक साथ ध्वनि मत से। ठीक है, तो यहां जो है पहला गलत, दूसरा सही। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, अभी कर लेते हैं। सबसे पहले, उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, तो मुख्यमंत्री तो हैं, ठीक है। वे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बने, अध्यक्ष भी रहे हैं, ये ध्यान रखना है। उन्हें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष पद भी धारित किया, तो राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष पद धारित किया मतलब हो गया हीरालाल देवपुरा। कौन हो गया? हीरालाल देवपुरा। सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री है, सबसे कम कार्यकाल सीएम है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी जगन्नाथ पहाड़िया, हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, अपन ने इनको इतना ज्यादा देख लिया है पहले की क्लासेज में कि वापस देखना इतना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के संबंध में अपने को बताना है। सबसे पहले कथन सत्य कौन सा वो बताना है। सबसे पहला कथन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो क्या ये सही है आपका? तो जो है राजस्थान जो आपके लोक सेवा आयोग है उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति बिल्कुल राज्यपाल ही करता है, बिल्कुल सही है, पहला ही सही हो गया। फिर अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा आयोग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा, बिल्कुल गलत है। सारों की ही जो है किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, राजस्थान का राज्यपाल कदाचार के आधार पर अध्यक्ष अथवा आयोग के किसी भी सदस्य को हटा सकता है, तो राज्यपाल नहीं हटा सकता, राष्ट्रपति हटा सकता है। राष्ट्रपति ही हटाता है, वरना बाबूलाल कटारा को हाथों हाथ हटा देते अगर राज्यपाल हटाता तो राष्ट्रपति ही क्या कदाचार के आधार पर अध्यक्ष और आयोग के सदस्यों को हटा सकता है, नियुक्ति राज्यपाल करता है। आयोग के सदस्य का अपना पद संभालने से 6 वर्ष की अवधि अथवा 65 नहीं 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक जो भी पहले उस पर पद पर बना रहेगा, तो 6 और 62 है। ठीक, तो पहला क्या हो गया इसमें? सही हो गया। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969, मोहन मुखर्जी अध्यक्ष थे इसके, मोहन मुखर्जी ये अध्यक्ष है, ये ध्यान में रखना है। का उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य सेल्स सिस्टम जो उसकी समीक्षा करना था। ये क्वेश्चन मैं वैसे करवा चुका पहले, सेल्स सिस्टम की समीक्षा करना। अब और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं बता दूं आपका, एक राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग बना था। राजस्थान, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है इसलिए बता देता हूं, राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग, राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग 1999, और इसके जो है अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष शिवचरण माथुर जो सीएम रह चुके हैं, शिवचरण माथुर पहले सीएम थे, ये बने। इनका ध्यान रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड है ये। इन्होंने जो है 11 अलग अलग विषयों पर प्रतिवेदन दिया था, 11 विषयों पर प्रतिवेदन दिया था, प्रतिवेदन। तो ये ध्यान रखना आपको, ये एक चीज अलग आ गई। सेल सिस्टम वाले तो अपने को पता है। ठीक है, ये मोहन मुखर्जी वाला जो है ये छाता प्रणाली भी इसी में है शायद। ठीक है, छाता प्रणाली। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ग्राम पंचायत नियोजन एवं समन्वय जो आपकी समिति है उसका अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम पंचायत नियोजन एवं समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष सरपंच होता है, बस ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। फिर आपका किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान राज्य विधानसभा आयुक्त अनुसूचित जाति और जनजाति के द्वारा सदन के पटल पर रखे गए प्रतिवेदन पर चर्चा करती है? मतलब जो भी राजस्थान विधानसभा है वो क्या है, जो भी ST SC जो आपके आयुक्त हैं उनकी जो सदन पटल पर रखे गए प्रतिवेदन पर चर्चा जो है वो कार्य सलाहकार समिति की सिफारिश पर करता है, क्योंकि कार्य सलाहकार समिति ही पूरा जो है विधानसभा का देखती है कि कब क्या करना है। एक चीज प्रतिवेदन की मैं बता दूं कि राज्य जो महिला आयोग नया जुड़ा आपके, महिला आयोग, ऊपर राज्य भी लिख देता हूं, राज्य जो महिला आयोग है आपका, ये प्रतिवेदन किसको देगा? तो ये प्रतिवेदन देगा राज्य सरकार को। किसको देगा? राज्य सरकार को देगा ये प्रतिवेदन। ठीक है, RPSC किसको देगी? तो RPSC राज्यपाल को देगी। किसको देगी? राज्यपाल को। नया एक टॉपिक जुड़ा है, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, और राज्य वित्त आयोग भी अपना प्रतिवेदन किसको देगा? तो ये राज्यपाल को देगा। किसको देगा? राज्यपाल को देगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है प्रतिवेदनों के बारे में कि महिला आयोग जो है राज्य सरकार को देती है, फिर ये RPSC और वित्त आयोग है ये जो है राज्यपाल को देते हैं, फिर ये सदन के जो है पटल पर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16वां क्वेश्चन आपका कि जो है मानव अधिकार आयोग अपने टॉपिक से हट चुका है, ये
ठीक है, टॉपिक हट चुका है, अपने कोई मतलब नहीं है। राइजिंग राजस्थान उस समय का करंट आया था, ये अभी जो है अपने को पता नहीं है। ठीक है, ये प्रस्तावित था, वैसे आपको याद रख सकते हो दिसंबर का है तो ये 9 व 10 जनवरी जो 9 या 10 दिसंबर 2025 को हुआ था राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव। गढ़सीसर झील ये भी करंट का है, अपने काम का नहीं है। जून 2025 में किस कारण चर्चा मेरे याद रख सकते हो जो है, सबसे पहले गढ़सीसर जो है कहाँ पर, तो ये जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। इतना याद रख सकते हो, क्या पता क्वेश्चन आ जाए। और ये जो चर्चा में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जो है उसका समापन हुआ था यहाँ पर। ठीक है, फिर आपका ये क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, 1 मिनट जूम हो गया। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में राज्य विधानसभा से संबंधित में सांविधिक प्रभाव वाले संकल्पों के लिए उपबंध है? तो इसका उत्तर जो है वो A, B, C तीनों सही है। 169 एक क्या कहता है कि विधान परिषद जो है उसका गठन, विधान परिषद का गठन, और ये कब होगा? विधानसभा एक संकल्प जो है पारित करेगी, विधानसभा का संकल्प पारित होगा, संकल्प पारित, फिर जो आगे जाके जो है संसद डिसाइड करेगा। 179 गय क्या कहता है? 179 गय कहता है विधानसभा अध्यक्ष को हटाना, ये कहता है। 183 गय क्या कहता है? विधान परिषद के अध्यक्ष या सभापति कह सकते हैं अपन, सभापति को हटाने की प्रक्रिया, ये इसमें उल्लेखित है। इसमें तीनों सही माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जून 2025 में जो है आपके कोई काम का नहीं है। जुलाई 2025 कोई काम का नहीं है। ठीक है, ये भी जो है आपके कोई काम का नहीं है, और ये भी उस समय का लेटेस्ट है। फिर एशिया, ये भी उस समय का लेटेस्ट है। फिर ये भी उस समय का जो है करंट अफेयर का है, और ये भी करंट अफेयर का। फिर यहाँ 27वें नंबर क्वेश्चन से अपन जो है वर्ल्ड जियोग्राफी देखेंगे, लेकिन पहले आप रिव्यू जरूर दें कि आपका जो है कैसा जो है विचार है इन क्लासेज पर। जो ये 4 पेपर क्योंकि ज्यादा नहीं हुए, 8-10 महीने हुए हैं, तो ज्यादा अपने सही रहेगा कि कुछ क्वेश्चन कवर हो जाए जिनका जीके बस 15-20 मिनट की क्लास है, 2 गुना से देखो तो 10 मिनट की क्लास है, तो आप देख सकते हो। धन्यवाद मेरे जीवा स्टडी के साथ, धन्यवाद।